ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 4 का अध्ययन कराया जा रहा है। अध्याय 4 के विषय में मैंने आपको बताया, ये मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य व मूर्ति कला शीर्षक है और इसमें मौर्य काल जो है उसका समय 322 से 185 ईसा पूर्व का रहा। उसके बाद जो समय आया था उसके मूर्ति शिल्प और मंदिरों के बारे में या स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बताता चल रहा हूँ कि स्थापत्य कला क्या होती है। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं और इस भवन निर्माण की कला में अपने अजंता, एलोरा, बाग, एलिफेंटा गुफा मंदिर इस तरह के हैं जिनमें वास्तुकला व मूर्ति कला और चित्रकला तीनों कलाओं का संगम है, तीनों कलाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे अपन पढ़ते आ रहे हैं। इस मौर्योत्तर कालीन कला में एलोरा पढ़ा अपन ने, एलोरा के बाद अपन ने बाग गुफा मंदिर पढ़ा, एलोरा से पहले अपन ने अजंता गुफा मंदिरों को पढ़ा। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन एलिफेंटा गुफा मंदिर पढ़ते हैं। वैसे एलिफेंटा गुफा मंदिर महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, और 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है। मतलब क्या है, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गुफा मंदिर। कौन से? एलिफेंटा गुफा मंदिर। ये समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है, चारों तरफ इसके समुद्र है और बीच में ये टापू के रूप में है। एक ऊंची सी पहाड़ी बनी हुई है, पहाड़ी है और उस पहाड़ी में स्थित है ये। जो पहाड़ी का आकार है जिसको बाहरी तौर पर देखा जाए तो एलिफेंट जैसा लगता है। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर जब पुर्तगाली लोग जलमार्ग से आए, तो जलमार्ग से आए तब इन्होंने उन गुफाओं को, अर्थात वर्तमान में एलिफेंटा गुफाओं को दूर से देखा। तो देखने पर उन्होंने उन गुफा मंदिरों को एलिफेंट शब्द से संबोधित किया और पुकारा। एलिफेंट शब्द से जब संबोधित किया तो हमारे भारतीय लोगों ने जब इस शब्द को सुना तो शब्द को सुनने के बाद मुखसुक के कारण इनका नाम एलिफेंटा ही रख दिया। बाकी इनका प्राचीन नाम धारापुरी था। और यहाँ पर भगवान शिव की आराधना को रूपायित किया गया है, अर्थात शिव आराधना के मूर्ति शिल्पों को रूपायित किया गया है। यह स्थापत्य कला और मूर्ति कला की दृष्टि से सुदृढ़ है, अच्छा केंद्र है। ठीक है भाई। और यहाँ पर भगवान शिव के मूर्ति शिल्पों में जैसे महामहेश का त्रिमूर्ति मूर्ति शिल्प, अर्थात इसमें क्या किया है, जिस मूर्ति शिल्प को त्रिशिरा मूर्ति शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। महामहेश के 3 सिर वाला मूर्ति शिल्प बनाया गया है जिनमें सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों रूपों को रूपायित किया गया है। इसके अलावा अर्धनारीश्वर भगवान शिव का मूर्ति शिल्प है जिसमें आधा भाग नारी का और आधा भाग पुरुष का दिखाया गया है, जो प्रकृति और पुरुष के प्रेम को या मिलन को दर्शाता है, इस तरह का। इसके अलावा नटराज स्वरूप का मूर्ति शिल्प यहीं पर बनाया गया है जिसमें भगवान शिव ने जब भैरवी रूप धारण किया, पृथ्वी को, रसातल को या पृथ्वी को संहार करने की दृष्टि से उस रूप को भी यहाँ रूपायित किया गया है। इस तरह के मूर्ति शिल्पों के कारण यह प्रसिद्ध है और यह स्थापत्य कला की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। तो इसके विषय में अपन पढ़ रहे हैं। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफा शैव धर्म से संबंधित है। अब शैव धर्म से संबंधित का तात्पर्य है शिव धर्म से संबंधित है। ये गुफाएँ एलोरा की समकालीन हैं। इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही, अर्थात दक्षिण में जारी रही थी। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बादामी व आईहोल में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम, मतलब ये महाबलीपुरम भी एक केंद्र है। और ये पल्लव शासकों के द्वारा, ये तो है राष्ट्रकूट वंशीय और वाकाटक वंशीय राजाओं के द्वारा, और ये पल्लव महाबलीपुरम में जो गुफाएं हैं या मंदिर हैं, वैसे ही महाबलीपुरम में जो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और यहाँ महाबलीपुरम में 7 मंदिर हैं। इन 7 मंदिरों को सप्तरथ मंदिरों के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर ग्रेनाइट पाषाण से बनाए गए हैं। महाबलीपुरम कर्नाटक राज्य के कांचीपुरम शहर के निकट समुद्र तट पर स्थित है और समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इनको अंग्रेजी में सॉल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये इनको पगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प बनाए गए उन मूर्ति शिल्पों में मतलब एक अर्जुन की तपस्या का मूर्ति शिल्प विशेष उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प है। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले
कि ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला था। अब तो राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है, और इससे पहले क्या है, जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। अर्थात इनसे पहले मिट्टी के मूर्ति शिल्प भी बनाए गए थे, और ये केंद्र रहा था उनका भी, जो इन केंद्रों पर इस तरह के मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए। उनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्ति कला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। अर्थात स्थानीय परंपरा को कहते हैं लोक कला भी चलती रही थी। संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती थी। देश में ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि सबसे पहले ये ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। उनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। स्थानीय का मतलब है लोक परंपरा भी चलती रही थी। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं। पक्की मिट्टी की अर्थात टेराकोटा वाली मूर्ति शिल्प मतलब देश में विभिन्न स्थानों पर पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें से कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियाँ हैं, और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। मतलब हो सकता है अंधविश्वास के लिए भी इस तरह की बनाई गई मूर्तियों शिल्पों को भी देखा गया है। इसके बाद आता है पूर्वी भारत की गुफा मंदिर। अपन ने एलोरा, एलिफेंटा, बाघ गुफा मंदिरों को और अजंता गुफा मंदिरों को पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वी भारत की गुफा मंदिर परंपरा या गुफा परंपरा। पश्चिम भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलूरू मतलब वो एलूर गुंटापल्ली नाम का कोई स्थान है, वहाँ पर है। जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ। मतलब मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में क्या गुफाओं का निर्माण हुआ। ये इस तरह की गुफाएं पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। देखो यहाँ पर जो कला विद्यार्थी होते हैं, वो कला विद्यार्थी इनको देखने भी जाते हैं, कला मंदिरों को देखने भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था अजंता गुफाएं अर्धचंद्राकार रूप में पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। ये इनकी तराशने की इस तरह की 2-2 मंजिले 3 मंजिले बनाए गए हैं। एलोरा में 3 मंजिले गुफा मंदिर भी बनाए गए हैं। संभवतः यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार, गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ। मैंने आपको बता रखा है स्तूप किसे कहते हैं। भूगोल के अनुसार मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है, और वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर गोल गुंबदाकार भवन बनाया जाता, उसको स्तूप कहा गया। और चैत्य बताया आपको, जिनमें बहुत साधु संत पूजा अर्चना किया करते थे उनको चैत्य कहा गया, और जिनमें बहुत साधु संत निवास किया करते थे उन्हें विहार कहा गया। एवं गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार हैं, अर्थात गोल होंगी वो गुंबद की जैसी, एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना हुआ है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है, अर्थात निवास स्थान जिनको कह सकते हैं धर्मशाला टाइप, वो गुफाओं का अधिक निर्माण हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हुई हैं। तोरण को मैंने बता रखा है आपको, तोरण द्वार होते हैं जिनको स्वागत के लिए सुसज्जित कर ले बनाया जाता है, उन्हें तोरण द्वार कहते हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं, मतलब आयताकार रूप में बनाई गई हैं, जिनकी छतें मेहराबदार हैं। मेहराब का मतलब होता है गोल गुंबद की तरह, मेहराब यानी गोला युक्त लिए हुए हैं, जो बिना बड़े कक्ष के 1 मंजिली या 2 मंजिली हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुंटापल्ली के अतिरिक्त रामपरेम पल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया है। छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली
में गुफाओं का निर्माण हुआ है। 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया है। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहाँ चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ है। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ है। पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। निर्माण किया गया है। उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण है, जो भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी है। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है, अर्थात खंभे बनाकर। बरामदे में खंभे बनाकर क्या किया है? बरामदे के पिछले भाग में कक्ष बनाए हैं, कमरे बनाए गए हैं। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरण अर्थात चैत्य गुफाओं के जो द्वार होते हैं उन द्वारों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित की गई गुफाएं हैं। इस प्रकार अपन ने मौर्योत्तर कालीन कला का अध्ययन किया और वहाँ की स्थापत्य कला का अध्ययन किया। ठीक है भाई, आपने इसमें अजंता पढ़ा, एलोरा पढ़ा, बाघ पढ़ी है और एलिफेंटा गुफा मंदिर पढ़ा और उसके अलावा पूर्वोत्तर भाग या दक्षिण भारत की जो वास्तुकला हैं उन वास्तुकला केंद्रों का अध्ययन किया। ठीक है भाई, उन अध्ययन में आपको उससे पहले मैंने बताया कि मौर्य काल के बाद कुषाण काल सुंग काल आता है। सुंग कालीन कला के दो प्रमुख केंद्र मैंने आपको पढ़ाए, सांची और भरौत। कुषाण काल के दो केंद्र पढ़ाए, गांधार मथुरा और तीसरा केंद्र सारनाथ। उसके बाद अपन ने सातवाहन काल का पढ़ा अमरावती और उसके बाद अपन ने जो पढ़े हैं उनमें अपन ने अजंता, बाघ गुफा मंदिर, एलोरा गुफा मंदिर और एलिफेंटा गुफा मंदिरों के विषय में जानकारी ली। इस प्रकार आज आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है और इसमें जो आगे कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प दे रखे हैं या मंदिरों के बारे में दे रखे हैं जिनके विषय में आप देख लिए। देखो, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपको समझा रखा है, इस तरह का सांची स्तूप था। मैंने आपको बता रखा है सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट विदिशा नगरी के पास स्थित है। इसके तोरण द्वारों का निर्माण तो सुंग काल में हुआ है और इस पर कलात्मक उत्कीर्ण कार्य जो किया गया है वो सुंग काल में किया गया है। बाकी इसके मूल परिवेष्टनी का निर्माण कब कर दिया गया था? सम्राट अशोक के समय या मौर्य काल में कर दिया गया था। इस पर जो अलंकरण कार्य किया गया उसमें भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों का अंकन किया गया और जातक कथाओं का अंकन किया गया। ये इसका स्तूप का गुंबद वाला भाग है। इस तरह के आपको बताया गया है किताब के अंदर। ये देखो, भारतीय कला और सब स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, उन प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं आपको। जैसे वहाँ वेदिका किस तरह की बनाई गई है, उनके ऊपर बडेरी किस प्रकार की बनाई गई है, उनमें कलात्मक यानी ये जो स्थापत्य कला में किस तरह का अलंकरण किया गया है इसके बारे में बनाया गया है, किस तरह की सजावट की गई है और कैसे पशु पक्षी आकृतियों को बनाया गया है वो बताई गई है आपको। ठीक है, इसके विषय में अपन यहाँ अलग भी पढ़ सकते हैं। जैसे सांची स्तूप के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह की घटनाओं का अंकन किया गया है। इसमें क्या है, वास्तुकला का वर्णन किया गया है और मैं भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मैं आपको बता चुका हूँ। छैदन जातक कथा है, महाकपि जातक कथा है, वैशांतर जातक कथा है, इस तरह की जातक कथाओं का अंकन इनमें किया गया है। पदासन पर बुद्ध, कटरा टीला मथुरा, ये क्या है, पदासन पर आसन पर बैठे हुए मथुरा का एक इस तरह का मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है जो बुद्ध भगवान पदासन पर बैठे हुए हैं, उसका मूर्ति शिल्प है। ये देखो, ये मूर्ति शिल्प है। ये पदासन है, पदासन मुद्रा में आसन लगाए हुए होते हैं और इस तरह के बैठे हुए होते हैं। एक कंधे पर, बाएं कंधे पर होकर इस तरह का वस्त्र धारण किया होता है, जो बायां कंधा ढका होता है, दायां कंधा इनका खुले बनाया गया था। एक हाथ को इन्होंने अभय मुद्रा में बना रखा है। अभय मुद्रा होती है इस तरह की मुद्रा, हाथ को यूं ऊपर करके जो बनाया जाता है उसे अभय मुद्रा कहते हैं। और वर्ध मुद्रा होती है जो कोहनी की सिद्ध में इस तरह की बनाई जाती है, उसे वर्ध मुद्रा कहते हैं। तो अभय मुद्रा में मूर्ति शिल्प को बनाया गया है, ये मूर्ति शिल्प है। इसके विषय में ये डिटेल दे रखी है। आइए देखो, पालथी भरकर, अर्थात मैंने आपको बताया आलती पालती लगाकर पदासन होता है इस तरह के मूर्ति शिल्प का। ये केंद्र है। बुद्ध मुख की प्रतिमाएं,
ये तक्षशिला से प्राप्त हुई है। इस तरह के भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि अपने गंधार और मथुरा जो शैली पड़ी है ना, उन शैलियों में भगवान बुद्ध को मानव रूप में बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन गंधार और मथुरा से पहले जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी वो प्रतीक रूप में बनाई गई थी। ये इस तरह के इनके बालों की मुद्राएं, आँखों की मुद्राएं इस तरह की बनाई गई, वो त्रिआयामी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं। आसनस्थ बुद्ध सारनाथ, ये सारनाथ का एक आसन पर बैठे हुए भगवान बुद्ध का मूर्ति शिल्प है। ये देखो, वैसे भगवान बुद्ध मूर्ति शिल्प और जैन मूर्ति शिल्पों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो इतना ही है कि जैन मूर्ति शिल्प जो बनाए गए जाते थे, उन मूर्ति शिल्पों में वस्त्रों का अभाव बताया गया है, और अपने जो बुद्ध मूर्ति शिल्प हैं उनमें वस्त्र बताए गए हैं। अब इसको मूर्ति शिल्प को देखकर आप इसका मतलब वर्णन कर सकते हैं कि मूर्ति शिल्प किस तरह के आसन में बैठा हुआ है, सिर के बाल किस तरह के हैं, और उसके दोनों तरफ क्या बना रखा है, ऐसे जैसे नाई का ये बना रखी है, ये सेविकाओं को बना रखा है इस तरह का, ऐसे पीछे इनके प्रभामंडल बना रखा है, इस तरह का वर्णन अपन को इसमें पढ़ना। ये कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प है। ये है अजंता गुफा का पद्म पानी वाला चित्र है। ये गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। देखो, मैंने आपको बताया था इसमें इसके सिर के ऊपर मुकुट है, गले में एक वैजंती माला को धारण किए हुए है, इसके आँखों की जो दृष्टि है वो नीचे की ओर है, एक हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं, कानों में कर्ण फूल या फूल धारण किए हुए हैं। इस तरह की करुणा और भावपूर्ण मूर्ति प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, जो अजंता के सबसे सुंदर चित्रों में गिनी जाती है। ये उसी के बारे में व्याख्या की गई है। तो गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। इनमें बोधिसत्व को एक पद कमल पकड़े हुए, मैंने बताया आपको पद्म कमल, कमल एक हाथ से पकड़ रखा है। सिर्फ इस तरह की डिटेल है, इसको अपन को किताब से आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा, है। इस तरह के मूर्ति शिल्पों को यहाँ या चित्रों को बनाया गया है। ये पद्म पाणी का बताया था, वज्र पाणी का दोनों का। मार विजय जातक मैंने आपको, ये गुफा संख्या अजंता गुफा संख्या 26 में है। इसके बारे में मैंने आपको वैसे जातक संदर्भ नहीं बताया, बाकी छेदन जातक संदर्भ बता दिया, और महाकवि जातक संदर्भ बता दिया, और आपको क्या श्याम जातक कथा का बता दिया। मार विजय जातक कथा, ये मार विजय जातक कथा से संबंधित मूर्ति शिल्प है। इसका जातक संदर्भ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि एक बार भगवान बुद्ध है ना, जो बौद्धित्व प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए थे, और जब तपस्या करने लगे तो इनके कठोर तप के कारण इंद्र का इंद्रासन हिल गया। और जब इंद्र का इंद्रासन हिला तो इंद्र ने क्या किया कि भय के कारण इनके तप को डिगाने की वजह से, भगवान बुद्ध हैं ये, तप को डिगाने के लिए इंद्र ने अपने पास से एक मार नाम की सेना को भेज दिया। और वो मार नाम की सेना में भयंकर, डरावनी, क्रूर और सुंदर स्त्री आकृतियों को भेज दिया। वो आकृतियों ने आकर इनके यहाँ जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ तपस्या में विघ्न डाला। लेकिन ये क्या नाम, भगवान बुद्ध उस मार नाम की सेना से परास्त नहीं हुए और ये तप से नहीं डिगे। तो मार नाम की सेना पराजित हुई, और पराजित होकर वो इंद्र के पास वापस पलायन कर गई। पलायन करने पर, वो पराजित होने के कारण, इस जो घटना का चित्र है, मूर्ति शिल्प है, उसे मार विजय जातक कथा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इस तरह की घटनाओं का अंकन किया गया। सुंदर स्त्रियाँ, अप्सराओं भी आई थी इनमें, जिन्होंने अपनी सुंदरता के कारण भगवान बुद्ध के तप को डिगाने की कोशिश की, लेकिन ये अपने तप से नहीं डिगे थे। उस तरह की जातक कथा का मूर्ति शिल्प यहाँ अंकन किया गया है। देखो, ये उसी मार विजय के बारे में जातक संदर्भ दिया गया है। ये देखो, इनके विषय में अपन वैसे मैंने बता ही दिया आपको, बाकी आप देख लेना किताब में इस तरह का डिटेल। वो तो किताब इसका एग्जाम्पल को देखते ही पता चल जाता है। मैंने अभी आपको बताया था एलिफेंटा गुफा मंदिर। अब ये किताब इस तरह का होगा, बल्कि इस तरह का है। एलिफेंटा गुफा मंदिर में मैंने आपको बताया था महामहेश का त्रिमूर्ति मूर्ति शिल्प। देखो, ये महामहेश का मूर्ति शिल्प। अब इसमें 3 सिरा वाली मूर्ति शिल्प भी कह सकते हैं, त्रिमूर्ति मूर्ति शिल्प कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ही मूर्ति शिल्प के 3 सिरे हैं, एक सिर, 2 सिर मध्य वाला, और इधर एक तीसरा सिर और है। 3 सिर हैं, और 3 सिर होने के कारण इसे त्रिशिरा मूर्ति शिल्प के नाम से जानते हैं। इन 3 सिरा वाले मूर्ति शिल्पों में क्या है कि भगवान के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों रूपों को रूपायित कर कलाकार ने अपनी अपूर्व कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। उसी के रूप का वर्णन किया गया है ये त्रिशिरा। ये अजंता के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं अलंकरण के इनके।
ये भारतीय भित्ति चित्र परंपरा के हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार अपना ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ और चौथा के बाद अपन अध्याय जो आएगा उसको 5वें को पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।